लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को टाइटल नज़र आ रहा होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में आज बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो उनके जो विशेषकर मैं बात करने वाला हूं आज बोर्ड एग्जाम के, जो भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में कि उनके मतलब बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार हाफ ईयरली एग्जाम और यहाँ से बोर्ड एग्जाम तक का सफ़र है वो कैसे उनके बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट पहुंचाने वाला है। इसके लिए मैं मेरे साथी राहुल मिश्रा सर को बुलाना चाहूँगा। राहुल मिश्रा सर आएंगे और आपको हम दोनों मिलकर आपको एक अच्छी तरह गाइड करेंगे। लास्ट ईयर भी जैसे हमने गाइड किया था और लास्ट ईयर हमारे लक्ष्य कोचिंग का जो रिजल्ट है वो पूरे देवली और पूरे टॉप डिस्ट्रिक्ट में टॉप रहा था। 97% यहाँ से हमारे लखन मेहरा ने बनाए, उसके बाद में तानिया नागर 96%, उसके बाद मैरी शंकर 95%, उसके बाद भी काफ़ी नंबर है 93, 94 और सीयूटी में भी सिलेक्शन हुआ, जेट में भी सिलेक्शन हुआ। एक प्रॉपर गाइडेंस का फ़ायदा यही मिलता है। तो राहुल सर आएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। आइए राहुल सर, आपका स्वागत करता हूँ लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आइए राहुल सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे कि डीके सर ने आज का टॉपिक लिया है हाफ ईयरली एग्जाम। देखो, हाफ ईयरली एग्जाम अपने राजस्थान में स्टार्ट होने वाले हैं कल 14 दिसंबर से। ये हाफ ईयरली एग्जाम है। अपन करते क्या, हाफ ईयरली को यूँ ले लेते कि ये बोर्ड एग्जाम नहीं है और अपन ऐसे ही इनको निकाल देंगे, इनके क्या कॉपियाँ चेक होंगी, क्या मार्क्स जुड़ेंगे। बेटा, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपका क्लास टेस्ट हो, चाहे आपका मंथली टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, अगर आप उसको सीरियसली लेते हो तो इसका इफेक्ट आपको सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ कवर कर रखी है, मान लो कोई चैप्टर 5 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका फायदा आपको मिलने वाला है। मैं जो बोर्ड एग्जाम होता है उनमें, बोर्ड एग्जाम के टाइम अगर आपने अभी अच्छे से तैयारी कर ली तो उस टाइम ये 5 चैप्टर पे आपको बहुत कम टाइम देना पड़ेगा और ये 5 चैप्टर आपके यूं ही हो जाएंगे। इसका मतलब है, इसका डायरेक्टली सीधा सीधा जो कनेक्शन है हाफ ईयरली एग्जाम का, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो सीधा सीधा इसका इफेक्ट पड़ता है बोर्ड एग्जाम पे। देखते हैं डीके सर के क्वेश्चन और उनका कुछ जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद राहुल सर, आप यहाँ आए और आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। राहुल सर पर मैंने जहाँ तक बहुत अच्छे से बच्चों से बात की है या बच्चों को एनालिसिस की है तो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई है जो कि उनके रिजल्ट्स में, जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ क्यूरीज मेरे सामने आई है, मैं आज आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही आपको बताने वाला हूँ और आपसे उम्मीद करूँगा कि हर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन बताओगे ताकि बच्चों को भी पता चले कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि सर वो भी बच्चे हैं, शायद आप हो या मैं हूँ, जो टीचर्स होते हैं वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, एक छोटी छोटी चीज़ों से सीख के वो टीचर बने हैं, तो शायद टीचर्स को ज़्यादा पता रहता है। तो राहुल सर, मैं पहले हाफ ईयरली एग्जाम से थोड़ा सा पहले जाना चाहूँगा और वहाँ से मैं हाफ ईयरली तक आना चाहूँगा और कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आपको बताऊँगा। आप सभी को बताना चाहूँगा, लक्ष्य क्लासेज का जो सेशन है वो जून से स्टार्ट हुआ और हमने सिलेबस करवा दिया, एंड अक्टूबर तक बच्चों का सिलेबस करवा दिया। उसके बाद में सिलेबस के टाइम में हमने चैप्टर वाइज टेस्ट लिए, हमारे बच्चों ने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए। नवंबर में हमने यूनिट वाइज टेस्ट लिए और सभी टेस्टों के नंबर सुनाए, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में अब जैसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, यूनिट वाइज टेस्ट हो गए, तो कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा आया कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, टेस्ट हमने दे लिए यूनिट वाइज। क्या सर अभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी के बारे में सोच रहे हैं, क्या अभी बिना टीचर के हेल्प के केवल सेल्फ स्टडी से बच्चा उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां के बारे में हमने सोचा था, जहां हमने 97% से लास्ट ईयर झंडे गाड़ दिए थे, क्या इस बार भी वो झंडे गाड़ सकते हैं? क्या वो बच्चे जो टॉपर्स तो है लेकिन वो घर पे बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं और उनका ये जो आइडिया है वो क्या सही रहेगा या उनको अभी टीचर्स की हेल्प लेने की जरूरत है? शायद आप अगर इससे बच्चों को मोटिवेट करो, बच्चों को अच्छी गाइडलाइन मिल जाए, हो सकता है जो आज की क्लास देख लेगा, हो सकता है आने वाले 3-4 महीने में, मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लेके ही बात कर रहा हूं, मतलब उसमें काबिलियत है, वो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, क्या अभी घर पे रुकना सही रहेगा? क्या अभी बिना टीचर्स के सेल्फ स्टडी करना सही रहेगा? क्या वो वक्त आ गया कि बच्चा खुद ही तैयारी करे बिना टीचर की हेल्प के? आपकी क्या राय है सर?
डीके सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने भी देखा है, हमारी क्लास में भी देखा है जितने, और ये जो समस्या जो हो रही है ना, ये जितने भी टॉपर्स बच्चे हैं जिनसे हमें उम्मीद है, उनके घर वालों को उम्मीद है और उनको भी उम्मीद है खुद से, वो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कहीं ना कहीं जैसे ही सिलेबस हो गया, अपना काम पूरा हो गया, हम घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर लेंगे। भैया आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि आप घर पे तैयारी करोगे, ठीक है, आपके किसी भी चैप्टर में किसी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो आप वहां पे चलो ठीक है कैसे ना कैसे करने की कोशिश करोगे, और उसमें भी टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। एक आपकी रेगुलरिटी नहीं रहेगी। देखो जब अंडर प्रेशर कोई काम होता है ना, यहां जब भी आप आओगे तो यहां आप देखोगे आपके 4 दोस्त और होंगे, उनका कोई दूसरा डाउट होगा, आपका कोई और डाउट होगा, पहले आप आपस में डिस्कस करोगे, उससे होगा क्या, एक जो आपका डाउट था वो तो क्लियर होगा ही होगा, हो सकता है आपका फ्रेंड आपका कर दे, और जो फ्रेंड का डाउट है, जो आपका डाउट था ही नहीं, जब उसने आपको बोला कि ये मेरा डाउट है, तब आपको पता चला कि हाँ ये मेरा भी डाउट हो सकता है, तो उसका भी आपको डाउट पता चल गया। मान लो आपस में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, आपस में आपका डाउट क्लियर नहीं हो सकता, तो आप टीचर के पास आओगे और टीचर आपको इतने तरीके से बताएगा उस चीज को, अगर आप खुद घर बैठ के करोगे ना उस डाउट को क्लियर, हो सकता है आपका वो डाउट ही बन के रह जाए, और बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो आपका डाउटली वो रह जाएगा और आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप टीचर से वो कंसल्ट करोगे, टीचर आपको उसके इर्द गिर्द आगे पीछे उसमें क्या क्या रिलेटेड और क्या क्या डाउट हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। भैया बिल्कुल सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, लेकिन अभी देखा जाए बोर्ड एग्जाम के टाइम के लिए बहुत टाइम है अपने पास। अभी दिसंबर चल रहा है, 15 दिसंबर अभी आने वाला है, 15 दिन लगभग इसमें है, आज 13 तारीख हुई है, और आगे चल के आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च में आपके एग्जाम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप जनवरी तक भी यहां आके धीरे धीरे करके आपके जितने भी डाउट हैं सारे रिमूव कर लोगे, उसके बाद जब आप घर पे बैठोगे, कुल मिला के ये सारी सामग्री आपने ले ली और अब आप खाना पका रहे हो, तो आपको किसी चीज की टेंशन नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको बनाना है और खाना है। वही यहाँ पे अगर सारे डाउट आपके क्लियर हैं, नोट्स आपके पास में है, सारी चीजें हैं, फिर आप आराम से स्टडी करोगे ना, सेल्फ स्टडी, तो वो आपके काम आएगी और आगे चल के आपका खाना भी अच्छा बनेगा, मतलब आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, मतलब खाना खा के आपको मजा भी बहुत आएगा। जी तो राहुल सर, आपका वन लाइन में ये कहना, ये कह रहे हो, आपका कहना ये रहा कि अभी वो टाइम नहीं आया कि बच्चे को शायद घर पे रुकना चाहिए, अभी बच्चे को क्लासरूम में आना चाहिए, जो उनके डाउट्स है वो टीचर से कंसल्ट करना चाहिए और एक एक डाउट को क्लियर करना चाहिए। राहुल सर एक बार और आप देखो, सबसे जो मेन फैक्ट रहता है, जो आप घर पे बैठ के वो चीज आपके फेस आप उसको नहीं कर सकते, वो रहता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी कोचिंग में लगातार रेगुलर आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, और टेस्ट एक ऐसी चीज है, चाहे वो कोई सा भी टेस्ट हो, चाहे मंथली हो, चाहे क्लासरूम टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली वाला हो, कोई सा भी टेस्ट हो, चाहे टेस्ट सीरीज का टेस्ट हो, टेस्ट कहीं ना कहीं आपकी गलतियों को निकाल के फेंक देता है, आपको रूबरू कराता है आपकी गलतियों से कि बेटा आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो जब तक आप घर पे रहोगे ना, तो इन चीजों से बिल्कुल दूर हो जाओगे, आप टेस्ट बिल्कुल दोगे नहीं, आपकी गलतियां बन के रह जाएंगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में साफ साफ आपकी झलकती हुई नजर आएंगी और उसका इफेक्ट आपके सीधे सीधे रिजल्ट पे पड़ेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि भैया अभी कोई सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, अभी आप घर पे भी पढ़ो और आपको कोचिंग आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपके डाउट प्लस जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है वो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो बेटा एक ही चीज सामने आई है, अगर अभी भी 2025 में लक्ष्य क्लासेज के झंडे गाड़ने, अपने खुद के झंडे गाड़ने, देवली में नाम बनाना है, तो पहले तो इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अपने को रेगुलर कोचिंग जानी है, क्योंकि कोचिंग में जाओगे तो छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे, क्योंकि बेटा बड़े टॉपिक तो सभी को आ जाते हैं, लेकिन जो माइनर मिस्टेक होती है वही तो माइनर मिस्टेक ही तो दूर करना है, उसके लिए आपको रेगुलर टेस्ट देने पड़ेंगे। जितने भी टेस्ट जिन बच्चों ने रेगुलर दिए हैं, देख लेना फाइनल रिजल्ट में उनका नाम आपको टॉप लिस्ट में जरूर दिखेगा। और जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर लेता हूं या कर लेती हूं, तो वो रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा है, तो उसकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो आप सभी को यही कहना चाहूंगा, पहला जो रिजल्ट्स के लिए जो पहली मेन बात है, आपको रेगुलर कोचिंग आना है, अभी घर पे तो पढ़ाई करनी है लेकिन कोचिंग भी आना है, और जितने भी टेस्ट है उन टेस्ट को देना है। राहुल सर, मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो सामने आ रहा है, अब बच्चों के आइडियाज में लेता हूं, बच्चों से मैं जानता हूं तो बच्चों से जानकारी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं एनालिसिस करता हूं बच्चों से बात करके। तो मेरे पास एक और समस्या यही है कि जैसे बच्चा टेस्ट तो दे रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो अच्छा करते हैं, और अच्छा कर रहे हैं उनमें भी एक चीज सामने आ रही है। एक पेपर में जैसे आपने यूनिट टेस्ट लिए 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स में से 35 प्लस नंबर आ रहे हैं, उसके बाद में क्या हो रहा है कि जो वो 5 नंबर कट रहे हैं या 3 नंबर कट रहे हैं, तो वो 3 नंबर क्यों कट रहे हैं और कहां से कट रहे हैं, तो बच्चा दोबारा आके टीचर से कंसल्ट नहीं कर रहा,
उसके बारे में टीचर कोशिश कर रहा है बताने को, लेकिन देखो क्लास का टाइम होता है, 1 to 1 जाना इतना पॉसिबल नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि टीचर से आए, और वो जो जहां गलतियां कर रहा है वो रेगुलर उस पर कैसे काम करे ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में वो गलती एक भी ना हो। और हमारा जो आइडिया है अब की बार 100+100, अब की बार कितना 100 वाला मिशन 100 सफल हो जाए, तो राहुल सर कैसे गाइड करोगे? देखो भैया बात क्या है कि जो अभी डीके सर ने बोला, जो 40 आउट ऑफ 40 35 मार्क्स लेके आ रहा है, 5 नंबर उसके कट रहे। नेक्स्ट जब भी वो टेस्ट दे रहा है वापस उसकी वही रहती है, कभी 36 हो गए, 37 हो गए। वही देखो जितने भी टॉपर्स होते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, वो 35 जो लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल 100% तक हैं, वो 100% तक आराम से जा सकते हैं, वो मतलब 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। वो करते क्या नहीं, उनके अगले टेस्ट में क्यों नहीं नंबर आते, उसका साफ सीधा रीजन रहता है कि ये करते क्या है। जैसे आपके इस वाले टेस्ट में 35 आ गए, जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट होगा तो वो ये नहीं करते ये 5 नंबर जो कटे वो कौन से टॉपिक पे कटे, ये नहीं देखेंगे, वो नेक्स्ट टेस्ट देने आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो 5% उनकी जो गलती रह जाएगी, 5 नंबर जो कट गए, वो नेक्स्ट टेस्ट में भी क्योंकि वो गलती तो उनकी है, तो वो वाले तो वापस कटने हैं। मेरा उनसे यही कहना है कि भैया जब कभी भी आप टेस्ट दो, आपका रिजल्ट सामने आए, आपके जो नंबर आए हैं उस पे ध्यान नहीं देना है, वो तो आपका कंफर्ट जोन है, वो तो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है। जो आपके 5 नंबर कटे या 2 नंबर कटे, 3 नंबर कटे, सबसे जाते पहले ही घर पे जाके नोट्स उठा के उन 3 और 5 नंबर के बीच में आप फंस जाओ जाके, और देखो मेरे कहां पे कट रहे हैं, और उस वाले टॉपिक को, उस वाले रीजन को आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि जब भी आप नेक्स्ट एग्जाम में देने आओगे, जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट देने आओगे, तो सबसे पहले जो आपकी समस्या पिछली बार आई थी, मान लो वही वाला क्वेश्चन वापस आ गया या उसी टॉपिक से रिलेटेड आ गया, तो उसको आप सबसे पहले हिट करोगे। बाकी जो 35 वाला जोन था वो तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही, तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट होगा, कभी भी डिक्रीजमेंट नहीं होगा। तो बेटा दूसरी जो चीज सामने आई है आपके, ये आई है कि जैसे टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट के बाद में मान लो आपकी 35 मार्क्स आए और 5 नंबर कट रहे हैं, तो 5 नंबर किस टॉपिक से कट रहे हैं, उस टॉपिक को इतना बेहतरीन कर लो, इतना बेहतरीन कर लो, इतना बेहतरीन कर लो कि जब दोबारा सामने आए वो टॉपिक या उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन दोबारा सामने आए, तो भाई साहब फिर तो आंखें बंद करके लिखने की आपकी वो हो, इतनी काबिलियत उस टॉपिक में बना लो। बिलीव अगर आप ऐसा करोगे तो आपका रिजल्ट राजस्थान में झंडे गाड़ देगा, राजस्थान में आपका भी नाम होगा। तो दूसरी चीज ये ध्यान देनी है। राहुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं अभी आपको? देखो भैया, ये अभी वो टाइम है कि आप सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि अभी तक मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, अब हमारे पास 2 से ढाई महीने, अब मैं क्या करूंगा। भैया ये 2 से ढाई महीने ये आपके पास बहुत है, बहुत ज़्यादा टाइम है, सफिशियंट टाइम है। आप बिल्कुल पीक तक जा सकते हो, पीक का मतलब 98-99% तक आराम से जा सकते हो। बस जरूरत किसकी है, ये जो 2.5 महीने है इसमें आप सही तरीके से टाइम का यूटिलाइज करो। और बेटा ये जो टेस्ट है, टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जैसे कि अपन सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, जब भी अपन तैयार होते हैं कहीं के लिए तो आईना देखते हैं, और हमारे कहीं पे भी कुछ भी लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको आईने में देख के ही तो पता चलता है कि हमारे गाल पे कुछ लगा हुआ, हमारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। अगर आपका सही से फेस नहीं धुला हुआ तो आप वापस जाते हो उसको धोते जाके, बाल आपके सही से कंघी नहीं हो रहे तो आप वापस करते हो। तो इसी तरीके से ये जो टेस्ट अभी चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, ये यही काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी गलतियों को धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके सामने लाके रख देते हैं, और आपको क्या करना है, उन गलतियों को सुधारना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने देखा हमारे ये यहाँ पे दाग लगा हुआ है और आपने ऐसे करके वापस चले गए, तो फिर वो क्या नजरअंदाज करने वाली चीज होगी। सेम चीज आपके एग्जाम में होती है। अगर कोई भी गलती की है आपने तो कोशिश करोगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम आए तो उस वाले फील्ड के जिसमें हम कमजोर थे, जिसमें हमने गलती की थी, उसको तो इतना स्ट्रांग बना लें कि अगर वो चीज सामने आई तो उसको मैं फोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 चीजों पे ध्यान देना है। तीसरी चीज सर मैं आपसे एक और अच्छा टॉपिक है, अच्छी मतलब बच्चों की जो माइंड सेट होता है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सर अभी पता है आपको 14 तारीख से मतलब कल से आप ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, और राजस्थान के विद्यार्थियों जो हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं, विशेषकर हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। वैसे सभी स्टूडेंट है जो राजस्थान में हो या इंडिया में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, पर राजस्थान के विद्यार्थियों की जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो आरबीएससी बोर्ड के कल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो सर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका पेपर आता था। इस बार राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक और अच्छा काम किया है, पूरे राजस्थान में सर एक ही पेपर आने वाला है। मतलब ये जो एग्जाम है हाफ ईयरली का एग्जाम वो स्टेट लेवल पे होने जा रहा है। तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बच्चों ने चैप्टर वाइज टेस्ट दे लिए, यूनिट वाइज टेस्ट दे लिए, लगभग अपन ने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया है, और हमने कोशिश भी की है कि बच्चों के एक एक डाउट क्लियर हो, एक एक चीजें क्लियर हो, और अभी अपने पास वक्त भी है। लेकिन बच्चों को इस हाफ ईयरली एग्जाम को कैसे लेना चाहिए? क्या ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम को 2 भागों में बांट देते हैं सर।
एक तो बोर्ड एग्जाम का मतलब होता है कि एग्जाम तो वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाता है, और हाफ ईयरली एग्जाम को भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवा रहा है, लेकिन उस एग्जाम में ये होता है कि बोर्ड एग्जाम किसी दूसरे सेंटर पे लगता है और हाफ ईयरली एग्जाम इस सेंटर पे लगता है। बोर्ड एग्जाम देते टाइम आपने देखा होगा सर, हर स्टूडेंट के चेहरे पे टेंशन नजर आती है, जो नहीं पढ़ रहा होता है वो भी पढ़ रहा होता है, लेकिन सर हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा बच्चों को कैसे समझाया जाए कि हाफ ईयरली एग्जाम भी एक बोर्ड एग्जाम है। 12th क्लास और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल कहना चाहूंगा कि हाफ ईयरली एग्जाम भी एक बोर्ड एग्जाम है। तो सर आप उनको किस प्रकार गाइड करोगे कि बच्चा उस बोर्ड एग्जाम होता है जो अपने मार्च अप्रैल में बोर्ड एग्जाम चलता है, उसको भी इस तरीके से ट्रीट करे, हाफ ईयरली को भी इस तरीके से ट्रीट करे कि कहीं ना कहीं मतलब ये हाफ ईयरली एग्जाम उनके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करे। तो उनको आप कैसे क्या करना चाहोगे, कैसे गाइड करोगे सर, बताइए आप। सर मैं इस पे एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। आज के टाइम पे हर एक बच्चा, आप में, हर एक इंसान क्या क्रिकेट का बहुत शौकीन है, क्रिकेट देखता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हर साल अपने इंडिया में आईपीएल होता है, और आईपीएल में जो खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, आगे चल के मान लो वर्ल्ड कप आने वाला है या कोई भी कहीं बाहर कोई सीरीज होने वाली है, सबसे पहले सिलेक्ट किसको किया जाता है? जिसने आईपीएल में अच्छा खेला है। जिसने आईपीएल में अच्छा खेला। अगर आईपीएल में जनता ये सोच ले, खिलाड़ी ऐसे सोच ले, ये तो आईपीएल है, इसको तो यूं ही खेल लेते हैं, क्या है यहाँ पे तो पैसे का खेल है, कोई नाम का या कुछ आगे का तो नहीं है, लेकिन उनको वहां पे 100% देना होता है, क्योंकि उनको पता रहता है क्योंकि आईपीएल में अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आगे चल के जब भी टीम इंडिया सिलेक्ट होगी तो हमारा उसमें नाम देखने को मिल सकता है। सेम काम यहाँ पे है। हाफ ईयरली जो एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम भी जस्ट लाइक आईपीएल की तरह करें, और आगे चल के जो आपका बोर्ड एग्जाम है वो कोई वर्ल्ड कप मान के चलो। आप जब भी आप आईपीएल में बहुत अच्छा करोगे, लोगों की नजरें आप पे होंगी, मतलब कि टीचर्स की नजरें आपके ऊपर होंगी, आप में छोटी छोटी कमियां दूर करने के लिए कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा ये स्टूडेंट क्या खेलने वाला है, बोर्ड एग्जाम में जाने वाला है। मतलब अगर क्रिकेट से कनेक्ट किया जाए तो जो कोच होते हैं वो भी उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और आगे सोचते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो प्लेयर है वो क्या वर्ल्ड कप खेलने वाला है, वो वर्ल्ड कप सिर्फ खेलने वाला ही नहीं है, वर्ल्ड कप को लेके आने वाला है। सेम ऐसे टीचर भी सोचते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम की कॉपियां चेक करेंगे, देखेंगे कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो क्या करेंगे, उस बच्चे को वापस पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे भैया तेरे किस फील्ड में ज्यादा तू वीक है, किस फील्ड में तेरे को और मेहनत